हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज मैं जो अपना फोर्थ लेसन चल रहा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका एक टॉपिक लेके आया हूँ जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें दोस्तों। ओके, तो मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ, सर्किट ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके ओके, ये कनेक्टिंग वायर है, ये एक सेल है। ओके, और यहां मैं एक की लगा देता हूं। डायग्राम पे ज़्यादा फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना दोस्तों। ओके, और यहाँ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ओके, तो दोस्तों ये हमारा एक सर्किट में है। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा, ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये रजिस्टर है, ये क्या हमारा रजिस्टर, मतलब रेजिस्टेंस जो हम यूज करते हैं, ये रेजिस्टेंस है। ये हमारा प्लग की है, जिसको हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट पास होना स्टार्ट होगा। ये हमारा बैटरी है जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का क्या कर रहा है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और प्लस माइनस है, ये चीजें तो आपको पता है दोस्तों। ओके, व्हेन, ध्यान देना दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं। व्हेन दिस रजिस्टर रिसीव्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट टाइम टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर विल बी इंक्रीजेस। उस टाइम क्या हो जाता है, इस रजिस्टर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैंने ये चीज आपको बताई है कि जब ये रजिस्टर इलेक्ट्रिक करंट को रिसीव करता है उस टाइम टेम्परेचर ऑफ रजिस्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब रजिस्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, ओके, और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, whenever resistor received electric current, that time temperature of resistor will be increases and this phenomena we called as a heating effect of electric current. Okay दोस्तों, मतलब ये हमारा रजिस्टर है। ये रजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, जब इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, रिसीव करता है। भाई आजा आजा, और रिसीव करने के बाद उसका टेम्परेचर, पहले जो टेम्परेचर होगा बाद में टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसी फेनोमेना को यूज करके हम बहुत सारी चीजों को बनाते हैं, बताऊंगा मैं आगे। ओके, आपके घर में भी होगा, आप देख लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और इसी ये जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है, इसमें हीट जनरेट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये टॉपिक का नाम क्यों रखा है, मैंने आपको प्यार से बता दिया। ओके, अब दोस्तों आपका क्वेश्चन, सर इसको यूज़ कहाँ करते हैं, ये जो फेनोमेना है इसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो मैं बताता हूँ दोस्तों। आपके घर में हीटर होगा, आयरन होगा, बॉयलर में भी यूज़ होता है। ओके, बताता हूँ, टेंशन मत लो। ओके, तो मैंने ये एग्जांपल यहाँ लिया है इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में एज अ रजिस्टर यूज़ करते हैं हम निक्रोम को, निक्रोम वायर होता है, निक्रोम वायर को यूज़ करते हैं। मतलब दोस्तों जब सर्किट में से करंट पास होता है, जब निक्रोम वायर के पास जाता है तो वायर उस निक्रोम जो निक्रोम रजिस्टर हमने यूज़ किया, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। और उसी टेम्परेचर इंक्रीज का हम यूज़ करते हैं, उसी टेम्परेचर, उसी फेनोमेना को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके, जैसे आयरन ले लो, इलेक्ट्रिक आयरन जब तक हीटेड नहीं होता तब तक हमारा कपड़ा प्रेस होगा क्या, नहीं होगा ना। ओके, तो जैसे उसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, फिर उसके अंदर कुछ हम रजिस्टर यूज करते हैं, निक्रोम रजिस्टर यूज करते हैं। निक्रोम का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण हम उसी फेनोमेना को यूज करके अपने कपड़े को क्या करते हैं, एकदम मस्त वाला प्रेस करते हैं दोस्तों। ओके, तो here we use nichrome as a resistor in electric heater. निक्रोम को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर एज अ रजिस्टर। मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर में जैसे रजिस्टर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाने का यूज ही करके हम इस फेनोमेना को बनाते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ निक्रोम ही वायर क्यों यूज कर रहे हैं, निक्रोम कोई क्यों यूज कर रहे हैं, दूसरा कुछ यूज क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों देखो, अगर खली जितना खा सकता है उतना तो मैं नहीं खा सकता, या खली की जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी मेरी नहीं है। तो हर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है और उसी प्रॉपर्टी से उसकी पहचान है। तो उसी तरह निक्रोम की कुछ प्रॉपर्टी है और वही प्रॉपर्टी का हम यूज करके एज अ रजिस्टर हम बहुत सारी चीज़ों में उसको यूज करते हैं। मतलब यहाँ मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिक हीटर
इलेक्ट्रिक हीटर में निक्रोम वायर यूज किया जाए, जब करंट उसमें से पास होता है, जैसे ही वो निक्रोम वायर के पास जाता है तो निक्रोम वायर क्या हीटेड हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसी टेम्परेचर यूज करके हमें जो भी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करना है, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक हीटर आपको पता है, इलेक्ट्रिक हीटर मतलब हमारे घर में जो टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर का। ओके, तो निक्रोम इट इज़ वन टाइप ऑफ अलॉय। ये क्या है, अलॉय है। अलॉय आपको पता है कि अलॉय मतलब एक से ज़्यादा अगर उसके अंदर हम एलिमेंट्स यूज़ किए रहेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अलॉयज बोलते हैं। ओके, तो इसके अंदर निकल है, क्रोमियम है। ओके, निक्रोम जो होता है, देखो निक्रोम मतलब निकल और क्रोमियम ये दोनों को मिला के बना है। 80% ऑफ इस निक्रोम के अंदर 80% ऑफ निकल होता है और 20% ऑफ क्रोमियम होता है, और दोनों को मिला के हम क्या इसको बोलते हैं, निक्रोम बोलते हैं। ओके दोस्तों, और हाँ, अब क्वेश्चन है कि निक्रोम वायर को क्यों यूज करते हैं दोस्तों, तो निक्रोम वायर को इसलिए यूज करते हैं बिकॉज हाई रजिस्टिविटी, मतलब कि करंट को रेजिस्टेंस आपको पता है दोस्तों, अपोज करना, करंट को कह रहा अपोज करना, पर जितना ज़्यादा रजिस्टिविटी हाई होगा उतना टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जितना रजिस्टिविटी हाई हो गई उतना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा दोस्तों वो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर के लिए उतना काम ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर मतलब हीटेड ही करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना ही है। तो हाई रजिस्टिविटी होने के कारण टेम्परेचर और क्या होगा, इंक्रीज होगा। लो कॉस्ट, निक्रोम का कॉस्टिंग भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो पैसा ही है दोस्तों। ओके, तो कॉस्टिंग भी क्या होती है, कम होती है। डक्टिलिटी मतलब है उसमें से आराम से वायर ड्रॉन कर सकता हूँ, मतलब निक्रोम से क्या कर सकता हूँ, निक्रोम की एक प्रॉपर्टी है कि हम उससे क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। अगर वायर ही नहीं ड्रॉ होगा तो फिर निक्रोम का यूज़ करके क्या कर सकते, निक्रोम यूज़ ही नहीं कर सकते। निक्रोम में प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। ओके, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओके, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी वो क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। देयरफॉर वी यूज हियर निक्रोम एज अ रजिस्टर इन इलेक्ट्रिक हीटर, इसलिए निक्रोम को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में एज अ रजिस्टर। ओके, टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसी टेम्परेचर, बढ़े हुए टेम्परेचर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और दोस्तों एक और ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हम एज अ रजिस्टर यूज करते हैं वो टंगस्टन, वो देखो बीच में ऐसा लटका हुआ रहता है ऐसा, ये देखो ऐसा है। कभी बेचारा सा ब्रेक हो जाता था, ऐसे गिरा पड़ा ऐसा रहता है। तो ये जो वायर, ये जो होता है ना, ये वायर जो वायर की तरह से दिखता है वही होता है हमारा टंगस्टन। क्या होता है हमारा टंगस्टन, देखना चाहिए तो देख लेना। आप घर पे जो बल्ब होगा, और ये मैं मर्क्यूरी बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके घर में जो पहले वाला 100 वॉट 80 वॉट, अब तो जनरली ज़्यादातर लोग वो यूज़ नहीं करते, बट उस बल्ब की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जो हम वायर यूज़ करते हैं एज अ रजिस्टर वर्ड थोड़ा सही है कि एज अ रजिस्टर जिसको यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारा टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन वायर होता है। कौन सा वायर होता है, टंगस्टन। ओके दोस्तों, फिर इसमें भी सेम ही, जैसे ही मैं करंट पास करता हूँ, करंट पास करने के बाद वो रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसी टेम्परेचर, इंक्रीज हुए टेम्परेचर को, फेनोमेना को हम यूज़ करते हैं और हमें ग्लो होता हुआ दिखाई देता है। देखो दोस्तों, ये चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि जब इस टंगस्टन के अंदर से करंट पास हुआ और ये क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसीलिए हमें ग्लो होता हुआ दिखाई देता है। और इसी का यूज़ करता है ना, हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, टंगस्टन में भी कुछ ज़्यादा पावर होगा तभी तो, अगर मैं नॉर्मली किसी में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करूँ तो वो उतना ज़्यादा अपने में से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। ओके, टेम्परेचर को इतना इंक्रीज नहीं, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, जैसे मैंने कंपैरिजन बता दिया। तो अब क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन यूज क्यों करते हैं, बिकॉज टंगस्टन हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब वो मेल्ट कब होगा दोस्तों, 3400 डिग्री सेल्सियस पे। कितना, 3400 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। स्टेबल एट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, स्टेबल होता है। आपने देखा कभी कभी अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी से अगर ज़्यादा टेम्परेचर फ्लो हो गया तो क्या होगा, ब्रेक ही होगा ना दोस्तों। तो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, बट ध्यान से सुनना, सर्किट के अंदर जब हम करंट को पास कर रहे हैं, सर्किट के अंदर जैसे ही मैंने करंट को पास किया, पास करने के बाद वो जैसे ही रजिस्टर में गया तो इस रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ग्लो होना दिखाई देता है, और उसी ग्लो के कारण हमें हमारे घर में चारों तरफ उजाला ही उजाला नजर आता है दोस्तों। ओके, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं टंगस्टन। तो ये सब कौन से फेनोमेना को यूज़ कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट।
इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, हीट जनरेट हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ही हमें जो, जैसे मैंने इसके अंदर टंगस्टन यूज़ कर लिया, इसके अंदर क्या निक्रॉन। बट दोस्तों कुछ ही मटेरियल, सब मटेरियल का हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते कि आप घर में किसी भी वायर में टेम्परेचर आप करंट फ्लो करवा दे रहे हो। सर मेरे घर में जो भी वायर है ना, मैं अगर मेरा बल्ब फ्यूज़ हो जाता है ना, तो मैं क्या करता हूँ उसमें वो जो बीच में तोड़ के मैं उसको ये लगा देता हूँ, निक्रोम वायर की जगह उसको रिप्लेस कर देता हूँ, सॉरी टंगस्टन की जगह इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो उससे ऐसा नहीं चलेगा। मैंने बताया हर की एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो दोस्तों 2 मैंने एग्जाम्पल बता दिया, और कौन से फेनोमेना को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं भी मैंने बता दिया कि जब रजिस्टर करंट को रिसीव करता है तो उस समय उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और इसी फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका टेम्परेचर क्या इंक्रीज हो जाता है, और इसी फेनोमेना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो दोस्तों अब हम जो चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वो हमारा बहुत मस्त टॉपिक है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, क्या रीज़न है, हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे तो शॉर्ट सर्किट बचने के चांसेस, मतलब शॉर्ट सर्किट ना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो चलो देख लेते हैं शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो चलो दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट एक्सप्लेन करने के लिए एक सर्किट भी ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लो दोस्तों ये हमारा कनेक्टिंग वायर है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई मिल रहा है, ये मान लो मेरा फ्रिज। ओके, ये है प्लस, ये है माइनस। प्लस जो वायर कनेक्ट है इस फ्रिज के साथ, वो मेरा हो गया लाइव वायर, और ये जो माइनस के साथ कनेक्ट है ये मेरा हो गया न्यूट्रल। ओके दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा उसके 3 वायर होंगे, पहला लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ, अर्थिंग। सुना है कि नहीं सुना? जिसने नहीं देखा कमेंट्स में करो सर मैंने तो 2 ही वायर अपने घर में देखा भाई, एक वायर और होता है जो अर्थिंग बोलते हैं उसको। ओके, वो लगाना बहुत जरूरी होता है। तो प्लस वायर जो इस फ्रिज के साथ कनेक्ट है वो लाइव हो गया, जो माइनस कनेक्ट है वो क्या हो गया मेरे लिए, न्यूट्रल हो गया। अब दोस्तों ध्यान देना, जैसे ही ये वाला करंट मैं यहाँ सप्लाई स्टार्ट करता हूँ तो फिर इसके बाद वो फ्रिज में आता है। फ्रिज में आने का जब ये करंट पूरा फ्लो सर्किट में पूरा घूमना फिरना स्टार्ट करता है, उस टाइम क्या होता है, फिर ये हमारा फ्रिज वर्क करना स्टार्ट करता है, काम करना स्टार्ट करता है। ओके, इनकेस दोस्तों बहुत सारा ऐसा रीजन होता है, कभी कभी ये दोनों जो लाइव वायर कम इन कॉन्टेक्ट विद द न्यूट्रल वायर, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। अब बोलोगे सर लाइव वायर दूसरे जगह होता है, न्यूट्रल वायर दूसरी जगह, ऐसा नहीं होता दोस्तों, दोनों एक ही जगह पे होते हैं। ऐसी पर मुझे सर्किट ड्रॉ करने के लिए मुझे अलग अलग दिखाना पड़ता है, बट दोनों पे कुछ ना कुछ कोटिंग होती है जिसके कारण वो एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं, पास में रहते पर एक दूसरे कांटेक्ट, उनका कनेक्शन नहीं होता। अगर इनकेस बहुत सारे रीजन के कारण अगर ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आ गए, और कांटेक्ट में आने के कारण अब ये दोनों के बीच में, जैसे यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ फ्रिज है। ओके, यहाँ फ्रिज है, यहाँ क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू ड्रॉप हो जा रही है, क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। बट यहाँ कोई भी ऐसा, यहाँ हमने ये जो लाइव वायर है वो डायरेक्ट न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाता है, और जब ऐसा होता है उस टाइम प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। उस समय क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बीच में कोई रजिस्टर नहीं होता जो करंट की वैल्यू को कम करे। जैसे ये क्या करता है, करंट यूज कर लेता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ड्रॉप आउट हो जाती है। बट यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, तो जब भी ये इसके कांटेक्ट में आता है तो उस समय लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, और ये उसी टाइम इनके आजू बाजू में कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल, मतलब लाइक वुड, ओके, प्लास्टिक, अगर ऐसा कुछ भी आजू बाजू में रहेगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत क्या होगा, वुड में तुरंत आग लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि जब भी लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है उस समय लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, और उसी टाइम इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक वुड ये सब अगर आजू बाजू में कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में आने के कारण उसमें भी फायर कैच कर लेता है, और फिर इसके बाद शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर उसको हम टाइम रहते ही अगर उसको हम कंट्रोल नहीं करते, हैंडल नहीं करते, तो आपको पता है इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये चीज आपको पता है दोस्तों। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे होता है दोस्तों, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आता है और कांटेक्ट में आने का उस समय हीट क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और हीट ज्यादा प्रोड्यूस क्यों होता है, मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं होता, ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट, और हमेशा करंट वहीं जाने की कोशिश करता है जहां कुछ भी उसको अपोज करने वाला कोई नहीं हो। हम भी वहीं जाना चाहते हैं ना जहां में कोई अपोज करने वाला, तो जैसे ही दूसरे कांटेक्ट में आ जाता है तो फिर करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको ये रास्ता ज्यादा आसान हो जाता है, ये रास्ता ज्यादा सिंपल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, रोकने वाला नहीं है। और ऐसा जब भी होता है उस समय क्या होता है, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, फिर इसके बाद मैंने बताया इनफ्लेमेबल मटेरियल अगर आजू बाजू में है तो क्या कर लेता है, फायर कैच कर लेता है, और फिर इसके बाद शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोस्तों। ओके, बट दोस्तों
अगर मुझे शॉर्ट सर्किट को बचाना है तो हम क्या करेंगे, आपको ये आंसर होगा। अगर अपने जो बच्चे होंगे 9th स्टैंडर्ड में जो मेरे साथ पढ़े होंगे उनको ये चीज पता होगा, मैंने बताया था। ओके दोस्तों, यहां हम लोग मान लो हम यहाँ फ्यूज लगा देते, क्या लगाते थे, फ्यूज। ओके यहां में मान लो फ्यूज लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया। अब फ्यूज लगाने से क्या होगा दोस्तों, ये फ्यूज के अंदर जो वायर होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्ट बहुत जल्दी हो जाता है, क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। और हाई रेजिस्टिविटी होता है, हाई रेजिस्टिविटी मतलब करंट को क्या करता है, कम फ्लो होने देगा, हाई रेजिस्टिविटी। और करंट कम फ्लो होगा दोस्तों, करंट अगर कम फ्लो होगा तो हीट भी क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। और करंट कम, हाई रेजिस्टिविटी मतलब करंट कम फ्लो होना, हाई रेजिस्टेंस रोकने वाला ज्यादा है, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, करंट को ज्यादा रोक रहा है। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो करंट भी क्या होगा, कम फ्लो होगा। और दूसरा दोस्तों, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे मैं बताता हूं कि मुझे जितना इस अप्लायंसेस से जितना करंट की जरूरत है उतना यहां से करंट फ्लो हो रहा है। इनकेस कभी कुछ रीजन है, जैसा ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया और कांटेक्ट में आने के कारण हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा तो क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगा। और करंट अगर ज्यादा फ्लो होने लगा, क्योंकि इसका एक लिमिट होता है, ये सर्किट का एक लिमिट होता है, अगर इससे ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हो जाने के कारण ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक हो जाने के कारण सर्किट क्या हो जाता है, टूट जाता है, और सर्किट टूट जाने के कारण ये करंट आगे फ्लो नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारे घर में जो भी फ्रिज है, टीवी, वो आराम से बच जाता है। ओके दोस्तों, समझा कैसे कि मैंने यहाँ फ्रिज यूज किया, फ्रिज यूज करने के कारण इसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग मतलब जल्दी मेल्ट हो जाता है, हाई मेल्टिंग रहेगा तो करंट कितना भी करंट जल्दी पास होगा, जल्दी वो मेल्ट होने वाला नहीं है। बट इसमें जो हम यूज करते हैं, जो भी इसके अंदर वायर यूज करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण अगर ये दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आ गए तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, और करंट ज्यादा फ्लो होगा तो इसमें से करंट ज्यादा फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बहुत कम हो। और करंट इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी कैपेबिलिटी से अगर करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने से कारण क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक अगर एक बार हो गया तो आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और आगे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा तो हमारी बाकी चीजें क्या हो जाएगी, बच जाएगी। समझ में आया दोस्तों, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज यूज करने के कारण टेम्परेचर अगर बढ़ा तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, अब तो एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऐसे आपने देखा होगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कि वो अगर घर में अगर मान लो कि अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, टेम्परेचर वायर में अचानक बढ़ गया, जितना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ गया, तो अपने आप नीचे चला जाता है, अपने आप नीचे गिर जाता है। ओके, अपने आप नीचे गिर जाता है, जिसके अंदर सर्किट क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और सर्किट ब्रेक हो जाने के कारण जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर आ रहा है वो हमारे घर में जो अप्लायंसेस है उस तक नहीं पहुंच रहा है, और वो सब सुरक्षित रहते हैं, बचे हुए रहते हैं दोस्तों। सही बात है, सेफ रहते हैं। सही बात है कि नहीं। ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आजकल यही यूज किया जाता है, एमसीबी यूज किया जाता है कि नहीं यूज किया जाता, आपको पता होगा दोस्तों। क्योंकि अगर इनकेस कोई रीजन के कारण करंट ज्यादा फ्लो होने लगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ गया तो अगर ये बीच में एमसीबी लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, तुरंत वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर जाने के कारण जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो हमारे घर तक पहुंचेगा नहीं, हमारे घर के जो भी अप्लायंसेस है उन तक पहुंचेगा नहीं, और नहीं पहुंचेगा क्योंकि उनकी भी एक कैपेबिलिटी, अगर उससे ज्यादा होगा तो चलना ही बंद हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एमसीबी या तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसका फुल फॉर्म है। ओके, तो दोस्तों ये सब मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, लाइव, न्यूट्रल, ये सब एक्सप्लेन कर दिया। आज के लिए टॉपिक बस इतना ही था दोस्तों। प्लीज घर पे रहें, प्रैक्टिस करें जम के। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, शॉर्ट सर्किट को हम बचा कैसे सकते हैं, बाय यूजिंग फ्यूज, और जो अभी यूज किया जाता है वो एमसीबी होता है। तो मैंने बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट दोस्तों प्लीज घर पे प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चीज़ों को समझे कि शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। एक बार और बताता हूँ। वेल लाइव वायर कम इन कॉन्टेक्ट विद न्यूट्रल वायर, दैट टाइम प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। उस समय क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वही उसके कोई कॉन्टेक्ट में इनफ्लेमेबल मटेरियल होगा तो क्या होता है, फायर कैच कर लेता है। जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, अगर आजू बाजू में है तो क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद आराम से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इन चीज़ों को पे बहुत फोकस किया जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है। इसलिए फ्यूज़ घर में लगाओ, फ्यूज़ घर में लगा के रखो दोस्तों, क्योंकि बच जाएगा।
अगर ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाने के कारण करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये लेक्चर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।